नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ और उनके परम भक्त की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में भोलेनाथ के परम भक्त एक योगी रहते थे। वे दिन रात भोलेनाथ की पूजा अर्चना और ध्यान में मग्न रहते थे। उन योगी की एक बुजुर्ग माँ भी थीं, जिनके साथ वे रहते थे। माँ बहुत बीमार रहती थीं और काशी जाना चाहती थीं ताकि विश्वनाथ के दर्शन कर शिवजी की गोद में अपने प्राण त्याग सकें। एक दिन मां ने अपनी यह इच्छा अपने योगी पुत्र के सामने प्रकट की। जीवन भर उन्होंने अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। अब बेटे ने मां की यह इच्छा पूरी करना अपना कर्तव्य समझा। लेकिन इतनी दूर बीमार मां को ले जाना उन्हें असंभव लग रहा था। दिन रात उनके कानों में उनकी मां के शब्द गूंजते रहते थे। बेटा, मुझे काशी ले चल, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं वहीं जाकर अपने प्राण त्यागना चाहती हूं। आखिर एक दिन योगी ने अपनी मां को साथ लिया। घर में बचा खुचा जो भी भोजन था वह साथ रखा और मां के साथ जंगलों में होते हुए काशी की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उम्र दराज होने के कारण रास्ते में मां की तबीयत बिगड़ गई, तो योगी ने मां को अपने कंधे पर उठा लिया। इस तरह वे काशी की यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद अब योगी भी बहुत थक गए और बहुत दुर्बल महसूस करने लगे। उनके पास भोलेनाथ से प्रार्थना करने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा। बूढ़ी मां को एक पेड़ के नीचे बिठाकर वे स्वयं भी हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। हे शिव शंभू, मुझे इस प्रयास में विफल मत होने देना। मेरी मां ने जीवन में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। कृपा कर मुझे इसे पूरा करने का साहस दीजिए। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूं। मेरी मां काशी केवल आपके लिए आना चाहती है। कृपा कर मुझे ताकत दीजिए प्रभु। ऐसा कहते कहते योगी थकावट से वहीं सो गए। तभी अचानक उनकी नींद खुली तो उन्हें घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्होंने देखा कि धुएं में से एक बैलगाड़ी, जिसे एक ही बैल खींच रहा था, उनकी ओर बढ़ रही थी। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि आमतौर पर बैलगाड़ी दो बैलों से चलती है। जंगल में यह बैलगाड़ी क्या कर रही है? बैलगाड़ी पास आई तो उन्होंने देखा कि चालक लबादा ओढ़े बैठा है। अंधेरे के कारण वे उसका चेहरा न देख सके। जैसे ही बैलगाड़ी निकट आई, योगी ने पूछा, भाई, मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या हम आपकी बैलगाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? मुझे अपनी माँ को काशी ले जाना है। भीतर बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाकर हां कर दिया। वे दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी। थोड़ी देर बाद योगी ने महसूस किया कि जंगल के ऊबड़-खाबड़ रास्ते में भी यह बैलगाड़ी बहुत आसानी से चल रही है। उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो पाया कि बैलगाड़ी के पहिए घूम नहीं रहे थे, फिर भी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। उन्होंने बैल की ओर देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। बैल बैठा हुआ था, पर गाड़ी चल रही थी। जब उन्होंने चालक की ओर देखा तो वहां केवल लबादा था, कोई व्यक्ति नहीं। तभी उनकी मां बोली, बेटा, मैं वहां पहुंच गई जहां जाना था, अब आगे जाने की आवश्यकता नहीं। इतना कहते ही मां ने शरीर त्याग दिया। उसी वक्त बैल, बैलगाड़ी और चालक सब अदृश्य हो गए। योगी समझ गए कि यह सब भोलेनाथ की कृपा थी। वे अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, तुम तो अपनी मां को काशी ले गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? कहीं उसे जंगल में तो नहीं छोड़ा है? योगी ने उत्तर दिया, हमें काशी जाना ही नहीं पड़ा, भोलेनाथ स्वयं मेरी मां को लेने आ गए। गांव वाले बोले, हमें कोई प्रमाण दो कि तुम्हारी बात सही है। योगी बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने बस एक लबादा देखा, कोई चेहरा नहीं, सब खाली था। इतना बताते बताते सभी ने देखा कि योगी वहीं अंतर्ध्यान हो गए और गांव के लोग भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे।